अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं थर्सडे के दिन वीकेंड के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करती हूँ और फ्राइडे से पहले पहले एक दिन पहले क्या सारी सफाई घर की कर लेती हूँ। ये डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं आज थर्सडे के दिन, और हफ्ते में 2 बार है कि डीप क्लीनिंग हो जाती है। इसके अलावा ऐसे जितनी ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। और हर तरफ से घर बंद ही होता है क्योंकि एसी चल रहे होते हैं, तो घर बंद ही, विंडोज़ वगैरह सब बंद रखनी पड़ती है। लेकिन फिर भी डस्ट तो आती ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी इस बेडशीट का रिव्यू। और रिव्यू मुझे ये बताना था कि इससे पहले वाले व्लॉग्स में मैंने आपके साथ 2 बेडशीट्स शेयर की थी। एक इससे पहले पिंक और ऑफ वाइट कलर की थी, तो वो मैंने दोनों ये बेडशीट मैंने नेस्टो से ली थी और बहुत ही अच्छे कम प्राइस में मुझे मिल गई थी। मुझे प्राइस ठीक याद नहीं है, 40 टू 49 रियाल्स की थी समथिंग। तो ये बेड स्प्रेड हैं और इसके साथ आप मैचिंग की कोई भी बेडशीट बिछा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ वाइट बहुत प्यारी लगती, और वाइट गंदी बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन ब्लू बहुत अच्छी लगती। लेकिन मेरे पास जो थी वो मैंने अभी बिछा ली थी, और आज ये फ्राइडे के लिए मैंने नई बेडशीट निकाली। अच्छा, ये इससे पहले वाली बेडशीट जो है वो वॉश हो चुकी है और बहुत ही अच्छा स्टफ़ निकला है। और इतने अच्छे प्राइस में जब मुझे मिल रही थी तो मैंने सोचा था 2 के बजाय 3 या 4 ले लेती हूँ, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं ली कि पता नहीं इसका स्टफ़ कैसा निकलेगा, क्या होगा। तो मैंने 2 तो ले ली थी, लेकिन बहुत ही अच्छी थी। अब इंशाल्लाह कभी ऑफ़र में लगी तो ज़रूर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी मैंने सोचा अपने कपड़े भी आयरन वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरा खादी का ड्रेस है। और ये ब्लैक वाला जो है, काफ़ी सारे मैंने खादी के लिए थे, लेकिन ये जो ब्लैक ड्रेस है ना, ये बहुत ही अच्छा मेरा इसका एक्सपीरियंस रहा कि मैंने समर्स में भी पहना और विंटर्स में भी पहना। बहुत ही अच्छा कपड़ा था कि दोनों ही सीज़न में ये चल गया। तो इसका प्रिंट भी बड़ा अच्छा है, सबको बड़ा पसंद आया था। और मैंने जो है लास्ट आने से पहले लास्ट डेज़ में 3-4 दिन 5 दिन रह गए थे, तो मैंने लिया था जाके, सेल लगी हुई थी। और मैं उनसे कह रही थी कि पैकेट खोल के दिखा दें कि डिज़ाइन कैसा है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम इसे ओपन नहीं कर सकते, एज़ इट इज़ आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा। तो बस मैंने उठा लिया था कि अल्लाह मालिक है, बस ले लेती हूँ। लेकिन मेरा खादी के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, यहाँ पर मैंने खाना कुछ ऑर्डर किया था, मंदी और कब्सा है शवरमा हाउस से, तो अच्छा था। फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो ये खाया पिया। और इसके बाद मैं आपको ये दिखा रही थी जो मैं ग्रॉसरी करके आई थी। तो मेरी आराम से अल्हम्दुलिल्लाह ये वेजिटेबल्स वगैरह और 2 हफ़्ते की ग्रॉसरी हो जाती है, और कुछ एक आध चीज़ बीच में ख़त्म होती है तो मैं ले लेती हूँ जाके। लेकिन यह है कि वेजिटेबल्स का ही रहता है, बाकी मैं मंथली करती हूँ, तो आराम से जो है आपका बजट मेंटेन रहता है। आप हर वीक जो है वो सारी चीज़ें ना लें। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर तरफ जो है वो यही सवाल होता है, हाउ टू मैनेज अवर बजट, और किस तरीके से सेविंग्स करें, क्या करें। तो मैंने जो है ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की कि भाई बेसिक चीज़ें जो हैं जो मंथ में आनी ही आनी है, उनको मैंने बिल्कुल एक अलग लिस्ट में डाला, और दूसरी चीज़ें जो है मैंने एक बकेट लिस्ट में डाली कि हाँ, इन केस अगर मुझे ज़रूरत है और मुझे बनानी है तो मैं लूँगी, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आपको एक पतीली दिखा रही थी, तो ये भी ऑफ़र में लगी हुई थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की। तो और मेरी पतीली का जो है वो हैंडल टूट गया था जंग लग के, तो फिर मुझे उसी साइज़ की नज़र आई तो मैंने ले ली थी। यहाँ पे मैं चेरीज़ वॉश कर रही हूँ। चेरी मैंने इस दफ़ा ज़्यादा ली हैं, एक तो ये ऑफ़र में भी हैं अभी, और इसका सीज़न है, बहुत अच्छी मिल रही हैं। अच्छा, हम सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत कम फ्रूट्स ऐसे हैं जो मेरे बच्चे खाते हैं। बेटा तो फिर भी इतने शौक़ से नहीं खाता चेरीज़ भी, और बेटी माशाल्लाह से शौक़ से खाती है, ग्रेप्स भी और चेरीज़ भी। और अभी सीज़न है तो सीज़नल फ्रूट तो ज़रूर खाना चाहिए। तो मैं ये वॉश करके फ़्रिज में रख दूँगी, और फिर ठंडी हो जाएंगी तो फिर हम खाएंगे। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी, अनबॉक्सिंग कर रहे थे बच्चे, अपना गेम्स लेकर आए थे, इन्होंने अपनी पॉकेट मनी से परचेज़ किया था, तो मैंने इनका व्लॉग शूट किया। और मैंने इनको इनकी पॉकेट मनी के हिसाब से ये सिखाया है कि आपने किस तरीके से अपनी पॉकेट मनी जमा करनी है, चाहे आपकी ईदी है, और जो भी चीज़ें आपने उसमें से सदका किस तरह देना है, वीकली, मंथली। और अगर आपने किसी के लिए, अपनी फ्रेंड के लिए, मामा के लिए, बाबा के लिए, कज़न के लिए, किसी के लिए गिफ्ट लेना है तो कैसे लेना है, और आपने अपने लिए कितनी जो है वो मनी खर्च करनी है।
तो ये चीज़ें मैंने उन्हें बताई भी हैं। और ये देखें, अभी बच्चे छोटे हैं तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम बच्चों को ये बताएं कि हाँ सदका देना है या गिफ्ट्स देने हैं। और अब गिफ्ट्स वगैरह देने का तो ट्रेंड फिर भी चल गया है, लेकिन ये इसकी आदत हम अभी भी हमने बच्चों में नहीं डाली कि आपके पास 1 रियाल भी हैं तो आपने सदका निकालना है, तो कैसे निकालना है, क्या करना है। और बच्चों में देने की आदत या इन चीज़ों की आदत जो उनकी आगे की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है वो बचपन से ही होना ज़रूरी है। हम उस वक्त तक बता रहे होते हैं, हाँ जब बड़े हो जाएंगे बच्चे तो सीख लेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो ये यकीन करें बच्चे नहीं सीखते जब तक उन्हें बचपन से इस चीज़ की आदत या एहसास उनको ना हो। वो वक्त आने पर कर तो लेते हैं, लेकिन एक होता है ना कि ख़ुद इस चीज़ का एहसास हो, उन्हें पता हो कि ये उनकी ज़िम्मेदारियों में ये चीज़ें शामिल हैं, तो वो आगे तक अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं और करते हैं। वरना आपको बोल बोल के करवाना पड़ता है। समटाइम्स बच्चे कर लेते हैं फिर नहीं करते। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल भी बचपन से ही रखना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे जो हैं अब अपनी मंथली पॉकेट मनी से जो उनका दिल करता है वो लेते भी हैं, गिफ्ट्स भी देते हैं, सारी चीज़ें। अच्छा, लूलू जाने का ये फ़ायदा होता है कि लूलू के ऊपर वाले फ्लोर पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप बाकी और कहीं पांडा वगैरह कहीं जाएं तो सिर्फ कपड़े वगैरह तो वहाँ मिलते हैं, पर इस तरह की चीज़ों से कोई आप बेनिफिट नहीं ले सकते। और मिलती भी हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं पांडा में, तो खैर या कारफोर वगैरह या कहीं भी जाएं। अच्छा, लूलू में फिर ऊपर मैं गई थी तो मुझे ये वॉलेट लेना था, और वॉलेट मैं काफ़ी दिनों से ऊपर देख रही थी, और मेरे वॉलेट की जो हालत है ना बिल्कुल ख़स्ता हो चुकी थी, उसका लेदर वेदर सब गिर रहा था। तो मुझे खुद हो रहा था कि अल्लाह मैं ले लूँ। मैं ऑनलाइन भी सर्च कर रही थी, पर ऑनलाइन मुझे इतना अच्छा पसंद नहीं आ रहा था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑनलाइन मंगवा तो लूँ उसकी क्वालिटी कैसी निकलेगी। तो ये लिप ग्लॉस वगैरह और ये कैचर्स इस तरह की चीज़ें मिल गई थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने ली। मेरे साथ मेरी बेटी भी थी, तो हम दोनों ने मिल के फिर ये थोड़ी सी शॉपिंग करी। और यहाँ सारा ये अभी तक फैला हुआ है, अब मैं समेटना शुरू कर रही हूँ। और ये मैं आपको चप्पल दिखा रही थी, आजकल बड़ी ट्रेंड में है, इस तरीके से चली हुई है। तो मैंने ये मुझे मिली है 20 रियाल की, और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है। तो मैंने पहले अपने बेटे से कहा कि तुम्हें चाहिए तो मैं ले लेती हूँ, तो उन्होंने मना किया। और घर आने के बाद सबको ये हुआ कि ये मामा ये पहन कर तो बहुत इजी है, बहुत कम्फी है, और हमें भी दिला दे, हमें लेनी है। और बल्कि मेरी जो है ये स्लीपर पे कब्ज़ा हुआ है, मुझे देने के लिए तैयार नहीं है बच्चे, कि उनको इतना अच्छा लग रहा है पहन के, और वाकई बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है। तो ये मैंने ऑनलाइन भी देखी है, टीमो वगैरह पे हैं ये, वहाँ पे 30 की हैं और मुझे ये 20 की मिली है। ऑब्वियसली थोड़ा सा हो सकता है क्वालिटी वगैरह में चीज़ में फ़र्क हो। तो बस अभी मैं इसे ओपन कर रही थी ये पतीली, और ये बड़ी अच्छी जो है वो है। इसी साइज़ की मेरी पतीली का जो है हैंडल टूट गया था, तो मैंने फिर ली है। और ये एक ऐसा साइज़ है कि इसमें 2 से 3 कप चावल भी अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर कुछ बनाना हो तो आराम से, थोड़ा नहीं अच्छा खासा बन जाता है। ये दिखने में जितनी छोटी लगती है पतीली, ये है नहीं। तो बस अभी मैं इसे रख के देख रही थी कि मैं पकाऊंगी इस पे कुछ ना कुछ कल। और अब तक मैं खैर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं इसमें राइस बॉईल कर चुकी हूँ। और इस वाले ढक्कन का मुझे ये लिड का फ़ायदा हुआ कि ये गिरता है तो टूटेगा नहीं, लेकिन ये बहुत कम नॉन स्टिक में ये मिलता है इस लिड के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखा रही थी, ये मैंने 2 मास्क लिए थे, तो फ्रिज में रखे हुए थे ठंडा ठंडा। एक तो मैंने लगा लिया लेवेंडर का, और एम ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का है, ये मैंने लूलू से ही लिया, 2 लिए हैं। और ये मिला मुझे 6 रियाल 7 रियाल का लगा हुआ था ईच, और मैंने 2 ले लिए। तो वंस इन अ वीक आप जो है ज़रूर कोई ना कोई मास्क अप्लाई कर सकते हैं, किया करें, करना चाहिए। सेल्फ़ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जिससे हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं। बल्कि आजकल तो समर्स हैं, कोई भी ऐसा सूदिंग मास्क आप अल्टरनेट डेज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने यूज़ किया और मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ठीक था, अच्छा था रिज़ल्ट। और ये बात है कि कोई भी चीज़ स्किन केयर, हेयर केयर जो है ना, वो एक दिन में आपको कोई रिज़ल्ट नहीं देती। चाहे महंगी से महंगी क्रीम जो है वो आप यूज़ कर लें, और कोई भी स्किन केयर आपको टाइम लेती है, 2-3 महीने बाद ही आपको अपना रिज़ल्ट दिखाती है। एक सिंपल सी आप स्किन केयर, हेयर केयर, सेल्फ़ केयर रूटीन भी रखें ना, तो वो आपको 2 से 3 महीने में ही अपना रिज़ल्ट देगी। तो बस बात सिर्फ होती है कंसिस्टेंसी की और रिज़ल्ट की। हम चाहते हैं, छोड़ देते हैं, जब दिल चाहता है कर लेते हैं, और हम रिज़ल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं हर चीज़ का, तो वो रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं मिलता।
टाइम लगता है चीज़ों को, और टाइम हमें देना भी चाहिए। तो जी आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आज हो गई बहुत सारी बातें आप लोगों से, तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।